नमस्कार मेरे भाई बहन। आज मैं आपका हौसला को बुलंद करने की एक विधा बताता हूँ। वो विधा है जिंदगी समझौतों से कैसे भरा हुआ है। हाउ इज लाइफ फुल ऑफ कंप्रोमाइज। गीता में भी लिखा हुआ है कि जिंदगी एक समझौता है। समय के अनुसार हम परिवर्तनशील होते हैं और समय परिवर्तनशील भी है। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा। जिसे हम अपना कहते हैं, अपना समझकर अहंकार और गर्व करते हैं, यही कभी कभी दुख का विषय भी बन जाता है। इसलिए जिंदगी केवल मौज मस्ती का नाम नहीं है, इसमें दुख और निराशा का भी सामना करना पड़ता है। जिंदगी में ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जिनके बारे में हमने सोचा तक नहीं होता है। कई बार हर चीज उलट पुलट हो जाती है जिसे हम समझ नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा के विधान के आगे हम सभी झुक जाते हैं। इस कोरोना काल में पूरा राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र सभी देश झुक गए प्रकृति के सामने में। तो इस तरह अच्छे लोगों के साथ भी बुरी घटनाएं घट जाती है। कुछ चीज़ें हमारे काबू से बाहर होती हैं, जैसे कि अपाहिज होना या शरीर में कोई जन्मजात दोष होना। हम अपने माँ बाप या पैदा होने के वक्त के हालत को तो नहीं चुन सकते। अगर तकदीर ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है तो मुझे अफसोस होता है, लेकिन ऐसा हो ही गया है तो अब हम क्या करेंगे? चीखेंगे, चिल्लाएंगे या तकदीर की चुनौती को मंजूर करते हुए आगे बढ़ेंगे? यह चुनाव हमको और आपको करना होता है। किसी साफ दिन में हमको झील में सैकड़ों नावें तैरती दिखाई देती है। हर नाव अलग दिशा में जा रही होती है। हवा के ही दिशा में बहने के बावजूद नावें अलग अलग दिशाओं में जा रही होती है। क्यों? इसलिए कि उनमें पाल, जिसको कहते हैं समियाना, को उसी ढंग से लगाया जाता है और उसको फैसला नाविक करता है। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम हवा के बहाव की दिशा तो नहीं चुन सकते, पर पाल लगाने अर्थात समियाना लगाने का ढंग तो चुन सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भैया बहन, एक विद्वान का कथन है कि सेहत, खुशी और सफलता हर आदमी के जूझने की क्षमता पर निर्भर होती है। फिर इसको ध्यान से सुनेंगे। सेहत, खुशी और सफलता हर आदमी के जूझने की क्षमता पर निर्भर होती है। बड़ी बातें यह नहीं है कि हमारी जिंदगी में क्या घटित होती है, बल्कि यह है कि जो घटित होता है हम उसका सामना कैसे करते हैं, हम उससे संघर्ष कैसे करते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, थोड़ी सी और मैं एक महान दार्शनिक सुकरात के विषय में बताना चाहता हूं। उन्होंने कैसे सफलता प्राप्त की। एक युवक सुकरात से सफलता का रहस्य पूछने के लिए गया और पूछता है कि आपने अपने जीवन में सफल कैसे हो गए। एक युवक जो था सो सुकरात से पूछता है। तो सुकरात देखा उसको, ऐसे भी कहा जाता है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट, चेहरा से उसके अंदरूनी भाव को पता चल जाता है। सुकरात कुछ बोला नहीं। बड़े बड़े दार्शनिक विद्वान लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं। इससे स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन सार्थक भी हमें लगता है कि अगर एक शब्द से काम चल रहा है तो दूसरा शब्द ना बोलें। अगर शांति और प्रगति के पथ पर चलना है तो दूसरों को सुने ज़्यादा, अपने कम बोलें। सुकरात ने उसे दूसरे दिन सुबह नदी के किनारे मिलने के लिए कहा कि भैया तुम नदी के किनारे आ जाना, मिल लेना।
दूसरे दिन युवक सुकरात से मिलने नदी के किनारे पहुंचा तो उन्होंने उसे नदी की ओर चलने के लिए कहा। जब पानी उसकी गर्दन तक पहुंच गया तो सुकरात ने अचानक युवक का सिर पानी में डुबो दिया। युवक पानी से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, पर सुकरात काफी मजबूत थे। उन्होंने युवक को पानी में डुबोए रखा। युवक का शरीर जब नीला पड़ने लगा तब सुकरात ने सोचा कि अब मामला गंभीर होने वाला है। तब सुकरात ने उसका सिर पानी से बाहर निकाला। सिर पानी से बाहर निकलते ही युवक ने सबसे पहले हवा में गहरी सांसें ली। सुकरात ने युवक से पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी, बताओ। युवक ने जवाब दिया, हवा की। क्या जवाब दिया? युवक ने कहा कि भैया हमें हवा की जरूरत पड़ने लगी थी, क्योंकि पढ़ा लिखा युवक था। सुकरात ने कहा, सफलता का यही रहस्य है। सफलता का यही रहस्य है। जब तुम्हें सफलता हासिल करने की वैसी तीव्र इच्छा होगी जैसे कि पानी के अंदर हवा के लिए हो रही थी, तब तुम्हें सफलता मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे भैया और बहन, गहरी इच्छा हर उपलब्धि की शुरुआती बिंदु होती है। याद रखेंगे, गहरी इच्छा हर उपलब्धि का शुरुआती बिंदु होती है। जिस तरह आग की छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमजोर इच्छा बड़े नतीजे नहीं दे सकते। दूसरी बात यह भी है कि सिर्फ सफल होने की कोशिश ना करें, बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश कीजिए। मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश कीजिए। इस पर एक कविता है जिसे मैं लिखा हूं कि अगर उपकार में आपका जीवन नहीं बीता तो बेकार हो जाएगा। लाखों का पलंग, हजारों का बिस्तर, करोड़ों का महल, तुझे नींद ना दे पाया रे, तुझे नींद न दे पाया रे। हंसी है तुम्हारे अंदर पर खुशी न दे पाया रे। सोने के गहने से सजा है तेरा ये चर्म शरीर, सोने के गहने से सजा है तेरा ये चर्म शरीर, पर रोगों से सना भंडार रे, पर रोगों से सना भंडार रे। पर हित की खातिर तेरा हाथ न उठ पाया, पर हित की खातिर तेरा हाथ न उठ पाया, तू सदा मन से रहा कंगाल रे, तू सदा मन से रहा कंगाल रे। दीन दुखियों के अंश को लूट कर, छल कपट की चाल चलकर, सदा बना रहा हैवान रे, सदा बना रहा हैवान रे। मानव तन को पाकर समझ न सका, कभी तू इंसानियत की राह रे, कभी तू इंसानियत की राह रे। तेरा मन मस्तिष्क सदा बना रहा धन दौलत खड़ा करने की राह में, छल कपट बेईमानी के राह से कमाया धन दे न सका कभी आनंद रे, दे न सका कभी आनंद रे। तेरी चाह अपने पैरों से रोंदे और कुछ पूछ रहा सवाल रे, तेरी चाह तुझे तड़पाए जब तुझे अपने पैरों से रौंदे और पूछ रहा सवाल रे। करोड़ों की ये दौलत छीन लिया तेरा सुख शांति धाम रे, तेरा सुख शांति धाम रे। तेरी सांसें गिना गिना कर बता रही है, तेरी सांसें गिना गिना कर बता रही है, तेरे कर्म लेख का सार रे, तेरे कर्म लेख का सार रे। एक दिन इस सांसों का अंत होना ही है, एक दिन इस सांसों का अंत होना ही है, यही प्रकृति परमात्मा का विधान रे, यही प्रकृति परमात्मा का विधान रे। अहंकार के जंग में तूने न जाने, अहंकार के जंग में तूने न जाने, कितने को सताया बना के जिया तू हैवान रे, बन के जिया तू हैवान रे। आज तेरा पिया पूछ रहा तेरी सांसों का क्या मूल रे, आज तेरा पिया पूछ रहा तेरी सांसों का क्या मूल रे, तेरी सांसों का मूल रे। लाखों का पलंग, हजारों का बिस्तर, करोड़ों का महल, तुझे नींद ना दे पाया रे, तुझे नींद न दे पाया रे। नमन मेरे बंधुओं, बहनों, माताओं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आगे शेयर करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।